बहुत सारे भाई बहन हैं, वो कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, बचता कुछ भी नहीं है। वो पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, उन्हें खुद नहीं पता। प्रभु यदि ये जॉब से रिलेटेड परेशान है प्रभु तो आप अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और आज से हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं प्रेयर टावर में कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, हम इस समस्या से कैसे बाहर निकले, हमारा घर चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना मनी मैनेजमेंट के ऊपर, पैसे के प्रबंधन के ऊपर बात की जाए, ताकि प्रभु के सभी लोग संपन्न हो और उनके पास बहुत कुछ हो। इसलिए आज शाम से हम रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में सीखेंगे मनी मैनेजमेंट, बिब्लिकल मनी मैनेजमेंट। बाइबल हमें पैसे के विषय में क्या सिखाती है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। इसलिए आप रोज सुबह और रोज शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे ताकि प्रभु आपके फाइनेंस पर आशीष दे। बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका फोन आता है कि वो कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, बचता कुछ भी नहीं है। वो पैसा पता नहीं कहां चला जाता है, उन्हें खुद नहीं पता। तो इन सब बातों से बचने के लिए हम कुछ दिनों तक इस विषय पर बातचीत करेंगे और मिल करके सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन पैसे के विषय में क्या कहता है। तो आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों मैनेजमेंट जरूरी है, क्यों पैसे का प्रबंधन करना जरूरी है। मेरे साथ में आप निकाल लीजिए दूसरा राजा उसका 12 अध्याय, और आपको जब पर्सनल टाइम मिले तब आप इस अध्याय को अवश्य पढ़ें और डीप स्टडी करें, इस पे मनन करें। इस अध्याय पे आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। और मेरे साथ में पढ़ेंगे 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। योआस ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितना रुपया देने के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिनकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं योआस राजा के समय की बात है। उसने याजकों को नियुक्त किया, उस राजा ने, कि वे क्या करें, पवित्र की हुई वस्तुओं का जो पैसा है, जो रुपए है, उसे लेकर और गिने हुए लोगों का पैसा लेकर। ये गिने हुए लोग कौन हैं? हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय 13 से 16 पद। जितने लोग गिने जाएं, वह पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार आधा सेकेल दे। यह सेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा सेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब ना तो धनी लोग आधे सेकेल से अधिक दें और ना दरिद्र लोग उससे कम दें। और तू इजराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजराइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और इनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इजराइलियों की गिनती कर और उनको ठहरा कि वे परमेश्वर के भवन में कुछ न कुछ दान दें। लिखा है आधा सेकल वो दान दें। कौन लोग दें? जिनकी गिनती हो, जो 20 साल से ऊपर हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई भी है, उसे इस हिसाब से परमेश्वर के भवन में देना है। कितना देना है? आधा सेकल उसे देना है। अमीर आदमी उससे ज्यादा न दे और गरीब आदमी ये ना सोचे कि मैं इससे कम दूंगा, उतना ही उन्हें देना है। और उसी विषय के विषय में यहां पर योआस ने कहा कि गिने हुए लोगों से वो पैसा लिया जाए जो उनके लिए ठहराया गया है, जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है, उसको लिया जाए और पवित्र की हुई वस्तुओं का पैसा भी लिया जाए।
और दूसरी बात वो कहता है कि जो अपने मन में जितना ठाने, जिसके अपनी इच्छा से जो जितना देना चाहिए वो भी दे, वो भी इकट्ठा किया जाए, जो अपनी इच्छा से जितना देना चाहे। यहां पर एक फंड रेजिंग की बात हो रही है, एक अलग से फंड रेज हो रहा है। एक एक तो वो था जो परमेश्वर ने ठहराया था आधा सेकल, वो तो देना ही है, लेकिन एक और ऑफरिंग यहां पर ली जा रही है जो अपनी स्वेच्छा से देनी है, जो अपने मन की इच्छा से देनी है। तो वहां पर ये लोग योआस की आज्ञा के अनुसार याजक उस पैसे को इकट्ठा करने लगे। उन्हें आज्ञा दी गई कि तुम इन सब पैसे को, इस सब रुपए को इकट्ठा करो। आखिर क्यों इकट्ठा करो, किस लिए इकट्ठा करो? और इन लोगों पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं था। इनके लिए लिखा है कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो देना चाहे। परंतु आज विपरीत है। आज जब हम देखते हैं तो बिल्कुल विपरीत है। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे सेवक उन पर दान देने के लिए दबाव डालते हैं। यदि तुम दान नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो जाएगा। यदि तुम दान नहीं दोगे तो तुम इस कमाई को नहीं खा पाओगे। इस प्रकार की अनेक बातें उन्हें डरा डरा कर, लोगों को डरा डरा कर, यदि तुम दान नहीं दोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे जीवन में बड़े संकट आ जाएंगे, इस प्रकार की बातों को कह कह के उनसे पैसा लेते हैं, पैसा निकलवाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जिसकी जितनी इच्छा हो वो उतना दान दे, स्वेच्छा से दान दे। इसीलिए हम भी कभी भी किसी से पैसा नहीं लेते हैं और हमेशा इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो देगा अपनी स्वेच्छा से देगा, हमारी तरफ से किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। आखिर क्यों यहां पर यह पैसा इकट्ठा किया जा रहा था? कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा कि योआस उस पैसे को लोगों से इकट्ठा करवा रहा है। हम लोग देखते हैं 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से यह पैसा इकट्ठा करें, ताकि इस पैसे से क्या हो, परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का जो मंदिर है, उसकी मरम्मत हो। यदि वो कहीं से टूटा फूटा है, उसका पेंट उतर चुका है, उसकी दीवार टूटी हुई है, वहां कुछ सामान की जरूरत है, तो वहां वो पैसा यूज हो, उस पैसे को इकट्ठा करके वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत करें। यह उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने वहां पर पैसा लेना शुरू किया, इकट्ठा किया। लेकिन किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं था। गरीब भी देगा तो अमीर भी देगा, अपनी इच्छा से देगा। तो यहां पर हम देखते हैं इनका एक उद्देश्य है उस पैसे को इकट्ठा करने का। और आज हम इसके विपरीत देखते हैं। लोग कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमें पैसे दो और प्रार्थना होगी। ऐसा आजकल चल रहा है। लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचना है जो प्रार्थना के पैसे लेते हैं, उनसे आपको बचना है। प्रार्थना फ्री में होती है, उसका कोई भी पैसा नहीं होता। बाइबल कहती है तुम्हें सेंत में दिया गया है, तुम भी उसे सेंत में दो। इस कहानी के द्वारा हम लोग कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात कि देना जरूरी है। अपने भवन में, परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए या फिर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना जरूरी है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास थोड़ा हो, चाहे उसके पास अधिक हो, लेकिन उसे देना जरूरी है। और कितना देना है, वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कितना भी दे सकता है। क्यों देना है? परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाने के लिए उस पैसे को देना है। और आगे की बात हम नेक्स्ट कल मॉर्निंग में सीखेंगे। आप हमारे साथ में जरूर से बने रहें। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी बचना है। जो लोग आपसे प्रार्थना का पैसा मांगते हैं, उन लोगों से आपको बचना है और देना उनको है जो परमेश्वर का कार्य वास्तव में कर रहे हैं। उनको आपको देना है, उनकी आपको
सहायता और मदद करना है। मैनेजमेंट में हम और भी चीज़ों को सीखेंगे धीरे-धीरे, कैसे हम अपने पैसे को प्रबंधन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे धीरे-धीरे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं राजस्थान से अनूपगढ़ से कल्पना हूँ। जी, मेरी गवाही है कि मेरी 19 तारीख में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे किडनी की समस्या है और एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर और सर्दी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और पेट में मेरे किडनी साइड में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द उठ गया था। सभी लोग बहुत परेशान थे। फिर मेरी दीदी ने, मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्होंने प्रेयर करवाया। फिर उन्होंने मेरे को भी फ़ोन लगा के फिर मेरे से भी बात हुई और उन्होंने प्रेयर किया और आप सभी की प्रेयर के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया। इसके लिए मैं बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी प्रेयर किया और मुझे ढाढ़स दिया कि मेरे अंदर जो बुरे विचार आ रहे थे, नेगेटिव बातें जो आ रही थी, वो भी दूर हुआ उनसे बात करके। इसके लिए मैं सभी के ब्रदर, अमृता सिस्टर, इन सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं अब भली चंगी हूँ और मेरा बुखार, सर्दी काफ़ी आराम मिला मुझको। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बहुत गवाहियाँ हैं जो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में किया है। प्रभु जी ने मुझे कई बार मुझे मृत्यु से गिरने से बचाया है। प्रभु यीशु ने, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आगे भी प्रभु यीशु मुझे अच्छा रखेंगे। आप सभी की दुआ प्रार्थना के द्वारा मैं अच्छी हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने सहायक के रूप में हमें दिया है। पिता, हम आपका आदर करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ में प्रभु, हर घड़ी हर पल आप हमारे साथ में प्रभु। सच में हम घटें और आप बढ़ें, आपका नाम बढ़े, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ होने पाए। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितने भी भाई बहन आज की शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, आज जो कुछ भी वो आपसे मांगते, आपके नाम से मांगते, प्यारे परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी लोग दुखी है, निराश है, परेशानियों में है, दुखों में है, बीमारियों में, पिता प्यारे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आपकी ओर से उनको सहायता मिले, मदद मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप हर दिन प्रभु हमें कुछ अपने वचनों से नया सिखाते प्रभु। और आज की शाम में प्रभु तूने प्रभु हमें पिता किस प्रकार प्रभु हम मनी को मैनेज करें प्रभु, किस प्रकार प्रभु एक मैनेजमेंट के तले हम आए मेरे प्रभु, वो आपने सिखाया परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस पहले भाग के लिए प्रभु, जो तूने हमें सिखाया परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु कि जब हम प्रभु देते हैं परमेश्वर पिता और आपके राज्य के लिए प्रभु वो इस्तेमाल होता है परमेश्वर प्रभु, तो सच में मेरे प्रभु अद्भुत रीति से कार्य होने पाते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जब आपके लोगों की परिस्थितियां प्रभु विपरीत हैं परमेश्वर प्रभु, जबकि हालात बिगड़े हैं प्रभु और बहुत कुछ है प्रभु जो ये करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें प्रभु सक्षम बनाए प्यारे खुदावन, आप इनको पिता बढ़ाएं मेरे परमेश्वर पिता। और जो कुछ भी प्रभु पिता ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोते परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु ये लोग करते हैं प्रभु, जो करने के लिए प्रभु तूने कहा है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन अनगिनत आशीषों को, उन भलाइयों को, उन बड़े बड़े मिरेकल्स को ये अपने जीवन में देख सके प्रभु, जो उसके पीछे आप करते परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आप अपने लोगों को बढ़ाएं प्रभु, बढ़ोतरी का जीवन, आशीषों का, बरकतों का जीवन आप इन्हें दे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु आज के इस सुंदर शाम में परमेश्वर, जितने लोग अपनी विनती प्रार्थना को लेकर आए परमेश्वर, यीशु मसीह एक एक विनती प्रार्थना यीशु आपके आगे
रखते और आपके नाम से विनती करते प्रभु कि आज जितने लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, कमजोरी में है प्रभु जी, निराशाओं में परमेश्वर पिता, फैमिली को लेकर कलेश में है परमेश्वर प्रभु, तो आज इन सारी बातों से छुटकारा दें पिता प्रभु। यदि ये जॉब से रिलेटेड परेशान है प्रभु, तो आप अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। और आज रात में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना और प्रभु इस वचन को सुनकर सीखा है परमेश्वर प्रभु जी, पिता आपसे प्रार्थना है कि उन्हें और गहराई से सीखने में आप मदद करें परमेश्वर पिता, आपके वचन की गहराई में उतरने में आप इन्हें मदद सहायता करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज की इस सुंदर शाम में प्रभु जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके भले चंगे होने के लिए, उनकी बीमारियों से छुटकारे के लिए, क्योंकि प्रभु जब हम आपसे मांगते हैं और आपके वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करते पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन पर प्रभु कि तूने इनके सारे रोगों को ले लिया, इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए, और इस वचन के आधार पर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक भाई बहन प्रभु, आपने उनके शरीरों से रोगों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, दर्द तकलीफ को प्रभु तूने नष्ट किया प्रभु, और इसी समय प्रभु तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु जी, और विनती है परमेश्वर प्रभु कि इस समय हर एक की सुधि लें प्रभु, हर एक को निराशाओं से, दुखों से, परेशानियों से, संकटों से, विपरीत समय से प्रभु आप बाहर निकालें, और प्रभु इन्हें शांति दे, आनंद दे, और आज रात में सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करे। जितने लोग प्रभु इस समय प्रभु बुरे बुरे सपने देखते हैं प्रभु, नींद नहीं आती है प्रभु, बहुत सी बातें परेशान करती है प्रभु, उन बातों को तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि सल्यूशन आपके पास है पिता। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हर दिन में प्रभु आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।